नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि भाई सामने पाठक है। पाठक को आप पाठक के तरीके से ही हरा सकते हैं या पाठक को कमज़ोर कर सकते हैं। ये बात हम कई महीने से मास्टर साहब लोगों को समझा रहे हैं। बहुत लोग समझे हैं, बहुत लोग नहीं समझे हैं तो परेशान हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कुलपति और राज्यपाल महोदय अभी भी नहीं समझे हैं। 2 झटका पाठक दिया है, फिर भी ये समझने को तैयार नहीं है। तो आज बुलाए हुए था पाठक, सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को वर्कशॉप में नहीं आए तो एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर दिया है। और एफआईआर दर्ज करने का जो मजबून है ना, वो मजबून इतना तगड़ा है, या ये यूँ कहे कि लीगली इतना मजबूत है कि आनंद फानंद में राज्यपाल महोदय सब विश्वविद्यालय के कुलपति को बुला लिए हैं पटना कि आइए। क्योंकि जो आरोप है वो आरोप वित्तीय अनियमितता का। बरसों से विश्वविद्यालय को सरकार ने जितनी राशि दी है आज तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं दिया। बरसों से शिक्षक के वेतन भुगतान को लेकर, कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर, कर्मचारियों के वित्तीय जो प्रावधान है उसको लेकर सरकार के द्वारा बार बार कहे जाने के बावजूद भी उसके गाइडलाइन का अनुपालन विश्वविद्यालय नहीं कर पाई है। और इसलिए के पाठक ने वित्तीय अराजकता की बात करते हुए एफआईआर दर्ज करने की आदेश किया। उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि कैसे उनको बार बार वित्तीय संवर्धन कैसे हो, किस तरीके से खर्च करना है, इसको लेकर विश्वविद्यालय से लगातार संवाद हो रहा है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में सहयोग करने को वो तैयार नहीं है। और हजारों करोड़ रुपया जो बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय को दिया है उसमें उन्होंने किस तरीके से खर्च किया, वो राशि कहाँ है, इसकी कोई जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं है। शिक्षा विभाग ने इस बार महालेखाकार को भी लूप में लिया है, जिसकी चर्चा कुलपति करते थे कि हम एजी से जांच कराएंगे। लेकिन अभी तक एजी से जांच शुरू नहीं हुआ है, एजी के द्वारा ऑडिट नहीं शुरू हुआ है। कहते ना राज्यपाल, अभी तक ऑडिट शुरू नहीं हुआ है विश्वविद्यालय में। तो के पाठक ने उसको पकड़ लिया है कि भाई पैसा जो आपको दे रहे हैं वो पब्लिक मनी है ना, उस मनी को आप कैसे खर्च कर रहे हैं और खर्च करने को लेकर जो सरकार का प्रावधान है उस प्रावधान का आप अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें उन्होंने पत्र में लिख डाला है। अब परेशानी में है सब कोई। अकाउंट फ्रीज है, चाह के भी राज्यपाल अकाउंट नहीं खुलवा पाते हैं क्योंकि भाई सरकार अकाउंट तो सरकार, पैसा ट्रांसफ़र सरकार करती है तो बैंक तो सरकार की बात मानेंगी। सारे विश्वविद्यालय में जितने भी तरह के ट्रांजैक्शन हैं सारे ट्रांजैक्शन बंद हैं। कल राज्यपाल सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाए हैं और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने जो राज्यपाल महोदय गए थे उस दौरान भी उन्होंने इशारों में पाठक से मुक्ति दिलाने की बात उन्होंने कही है। लेकिन नीतीश है कि सार्वजनिक मंच पर जिस तरीके से पाठक को लेकर राज्यपाल महोदय ने सीएम पर तल्ख टिप्पणी की थी, तो भले आज कल सीएम उस मानसिक हालात में नहीं है, लेकिन जिस हालात में भी है इतना तय है कि उस अपमान का बदला गिन गिन कर लेंगे नीतीश, ये सभी जानते हैं। ऐसे में आने वाले समय में कई कुलपति की मुश्किलें बढ़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।